जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी लास्ट ईयर ही आई थी, अगस्त की थी वो। हाँ, कितने की थी? कितने डॉलर की थी? चेक जो मेरी एफ़िलिएट की आई थी वो मेरी 90,000 आ गई थी पहले ही क्या मंथ्स फीलिंग में। थी उस वक़्त? तो मैं सोच रही थी अभी मैं 1 महीने पहले तो जॉब ढूँढ रही थी और अब यहाँ पे मेरे 90,000 आ गए, तो ये तो बहुत सही है। और फिर मेरे नेक्स्ट मंथ तो ट्रिपल हो गई। आप कोई ऐसा बताना चाहोगे कि किसी मंथ हाईएस्ट पे आउट जो आपका आया हो? हाईएस्ट मुझे लग रहा है कि इसी मंथ आने वाला है। इसी मंथ का कितना मेरा बनेगा? काफ़ी लास्ट ईयर जो मेरा आया था वो एफ़िलिएट से 8 आ गया था। 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आ गया था, फिर यूट्यूब वगैरह का मिला के पूरा 10 के अराउंड हो गया था 1 मंथ का। तो अभी क्या फीलिंग है? आपने सोचा था कि कंटेंट क्रिएशन से इतना पैसा बन सकता है? मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैं ये सोच रही थी इससे मेरा 30-40 हज़ार रुपये हो जाए। तो अभी 1,24,000 फॉलोअर्स आपके हैं, तो क्या चार्ज करते हो? कोट कितना करते हो? 20 से 25 हज़ार लेती हूँ और कभी-कभी इसके साथ-साथ कमीशन भी होता है अगर वो प्रोडक्ट Affiliate भी रहता है उसके हाँ, साथ। एफ़िलिएट भी रहता है। तो एक चीज़ बताइए, वायरल करने का क्या तरीका है? कैसे हमारी वीडियोस वायरल होंगी? रील्स कैसे हम बनाएँगे? क्या क्रिएटिविटी डालें? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो इंस्टाग्राम पेज रन करती हैं और साथ-साथ में इनका यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर मोस्टली इनका जो कंटेंट होता है विदाउट फेस होता है, जहाँ पे फेस अपना शो नहीं करती हैं और प्रोडक्ट रिव्यूज़ करती हैं। और प्रोडक्ट रिव्यूज़ करके एफिलिएट से तो इनकम कर रही हैं, साथ-साथ में एड रेवेन्यू भी अच्छा खासा कर रही हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि इनको आइडिया कैसे आया था कि हम इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट रिव्यूज़ करके उनको मोनेटाइज़ कर सकते हैं और एफिलिएट से हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। साथ में क्या सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रही हैं, क्या टूल्स यूज़ कर रही हैं अपने पेज को मोनेटाइज़ करने के लिए। तो स्वागत है फराह मैम, कैसे हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो आए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग तो मी। एक बार मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा-सा बता सकती हैं, कम शब्दों में? मेरा नाम फरहानाज़ है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं 24 इयर्स की हूँ। हुँ, और मैंने कंटेंट क्रिएशन जो है वो 2023 में स्टार्ट किया था, ओके। बट मैं हॉल वीडियोज़ जो कर रही हूँ वो लास्ट ईयर 2024 से ही पहले कर क्या रही हूँ। आपने शुरू किया था? पहले क्या बनाते थे आप? 2023 में जी, मैं कुकिंग वीडियोज़ बनाती थी ओके। और खाने-पीने की चीज़ें तो बनाती थी आपको बस। कैसे आइडिया आया था कि यार आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ करते हैं? हाँ, जब मैं खाने-पीने की वीडियोज़ बना रही थी ना, तो मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ बनाती थी और हुँ, एक टाइम पे ऐसा था कि सब्सक्राइबर मेरे जो थे वो स्टॉप हो गए थे। मेरा वॉच टाइम जो था वो कंप्लीट हो गया था, ओके। सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे थे। हुँ, तो मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर शॉर्ट्स से ही आते हैं ज़्यादातर, तो मैंने सोचा कि इसको ना शॉर्ट में मैं करूँगी, हुँ, अब शॉर्ट बनाऊँगी कंटेंट। ओके, तो मैंने हॉल वीडियोज़ नहीं बनाए थे, मैंने केक का स्टार्ट कर दिया, तो मैं केक्स बनाने लगी। केक्स का मुझे शौक भी था, मज़ा आता था केक्स बनाने में। फिर मैंने केक्स के वो जो होलसेल का सामान होता है, वो सब निकाले, इंडिया मार्ट से कुछ सेलर्स को निकाला, फिर सामान लेके आई। फिर मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया और मेरे शॉर्ट वीडियो जो थे केक्स के, वो भी ठीक-ठाक वर्क कर रहे थे और उसमें से एक वीडियो वायरल भी हो गया था। हुँ। तो मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स उसी से हो गए थे। एक केक वाली वीडियो से? नहीं, हाँ, मतलब मल्टीपल बनाए थे आपने? हाँ, केक्स वीडियो से और कुकिंग वीडियो से मेरे ओके, 40,000 सब्सक्राइबर तो मोनेटाइज़ हो गया था, लेकिन वो जो $100 का क्राइटेरिया होता है ना, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। हुँ, उसको बहुत टाइम लग गया था, 3 मंथ्स लग गए थे ओके, अप्रॉक्स, हाँ, हुँ, होते-होते। फिर मैंने सोचा कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, फिर मैंने देखा कि कुछ तो है, लोग बना रहे हैं कमेंट फॉर द लिंक, कमेंट फॉर द लिंक, लिंक चाहिए तो पीपी टाइप कर दो। तो मैंने सोचा कि ये तो मतलब लिंक भी आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने देखा ये आ किसके थ्रू रहा है, उसके बारे में फिर रिसर्च करी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो क्या चीज़ है, एफ़िलिएट मार्केट प्लेसेस थे, उनके बारे में रिसर्च किया। फिर मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ ओके, ये, तो मैंने केक का ही, क्योंकि मेरा कुकिंग का कंटेंट था, किचन का कंटेंट था, तो मैंने केक के टूल्स की जो था वो मँगाया, एक किट मँगवाई जिसमें सिर्फ़ बेकिंग के टूल्स होते हैं, पाइपिंग बैग्स होता है, टर्निंग टेबल होती है, सारा चीज़ें होती हैं। तो मैंने उसको रिव्यू किया और अपने ही किचन में किया जहाँ पे मैं कुकिंग वीडियोज़ बनाती थी, ठीक कुछ है। नया सेटअप नहीं था। तो मैंने वहीं पे स्टार्ट कर दिया, तो मेरा वो जो वीडियो था वो 24 आवर्स में तीनों जगह वायरल हो गया, मतलब एक ही जगह नहीं। तीनों जगह कहाँ-कहाँ पे? मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, फेसबुक पे डाला ओके, और यूट्यूब पे डाला। मैंने तीनों जगह वो वीडियो डाल दिया, सेम ही वीडियो। हुँ, और ऑटोमेशन ऑन कर दिया था इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे तो लिंक लिंक डाल देते कैप्शन में और वो कमेंट कमेंट बॉक्स में, में। हाँ, और यूट्यूब पे भी मैंने, वो नहीं था उस टाइम शॉपिंग एफिलिएट वाला यूट्यूब पे, मतलब मैं नहीं करती थी, तो हुँ, मैंने एक उसका कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाल दिया। तो उससे मेरी ओवरऑल बहुत अच्छी खासी इनकम हो गई। फिर मैंने सोचा ये तो ठीक है, केक्स के इतने ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं आते हैं,
तो मैंने सेकंड वीडियो भी अपना किचन से ही रिलेटेड बनाए, मैंने कप्स बनाए, मतलब एस्थेटिक क्यूट कप्स जो होते हैं। मैंने सोचा कि कप्स की वीडियो बनाती हूँ, और वो सेकंड वाला वीडियो तो फर्स्ट वाले वीडियो से भी ज़्यादा वायरल हो गया, और उस पे भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए तीनों जगह, और उसने तो बहुत अच्छे से स्टैंड। फिर मैं स्टार्टिंग में जो था ना, मैं किचन का कंटेंट बना रही थी, किचन फाइंड्स, सॉसर सेट, अच्छी अच्छी वो प्याली जो होती हैं, कटोरी जो होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी। फिर जब मुझे फ़ैशन, और ये सारा कंटेंट मैं किचन में बना रही थी। ओके। हाँ, मैं किचन के एक कॉर्नर था, ज़्यादा भी मतलब छोटा सा ही किचन है, तो मैं थोड़ा सा कॉर्नर में किचन में वीडियो बना रही थी। और बनाते बनाते फिर मैंने सोचा, अगर मैं फ़ैशन की वीडियो बनाऊंगी तो किचन में तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। लिपस्टिक दिखा रही हूँ, पीछे किचन है, हाँ, और शूज़ दिखा रही हूँ या फिर सैंडल्स, तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। फिर मैंने सोचा कि एक सेटअप बनाना पड़ेगा। बनाना मुझे फेसलेस ही कंटेंट था, क्योंकि इतना सेटअप नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था। तो मैंने सोचा कि फिर एक मेरे घर में एक टेबल थी रखी हुई, मैंने उसी को ही ले लिया, वॉलपेपर मंगा के एक सेटअप बना लिया छोटा सा, और उसमें फिर मैंने कुछ वीडियोस उधर बनाए, और मैंने मिलता जुलता ही कंटेंट रखा, जैसे मेरा किचन में था थोड़ा, और उसी का कलर कॉम्बिनेशन में वो वाला रखा। तो वहाँ पे भी वीडियो, फिर मैं जब से लेके अब तक कंटेंट बना रही हूँ। तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए आपको? नहीं, हॉल वीडियो बनाते हुए 1 साल हो गया मुझे, हाँ। 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया ओके। अब। और जो मैं कुकिंग का भी अगर लेके चलूँ तो 2 साल से ज़्यादा हो गए। ठीक है। एक बार हम आपके इंस्टाग्राम पेज पे नज़र डालते हैं। आप लोग भी गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज पे इनके 1,24,000 फॉलोअर्स हैं, और इन्होंने भी 378 पोस्ट डाले हैं, 378 पोस्ट, और इसमें सिर्फ इन्होंने कुछ पिक्चर्स डाल रखी हैं ऊपर टॉप पे। 3 पिक्चर्स हैं। उसके अलावा इनके आप सारे वीडियोज़ देखोगे फेसलेस हैं, और इसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं लिंक प्लीज़। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि ये जो लिंक कोई कमेंट कर रहा है तो ऑटोमेशन के ज़रिए कैसे जा रहा है, कौन सा टूल ये यूज़ कर रही हैं जिसके वजह से लोगों को ऑटोमेटिक लिंक जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस तरह के कुछ वीडियोज़ ये बनाती हैं, जहाँ पे फेस बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हैं, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, किसी-किसी में इन्होंने फेस अपना रिवील किया हुआ है। तो एक बार हमें बताइए फराह जी कि कौन-सा आप टूल यूज़ कर रहे हो ऑटोमेशन के लिए? आजकल तो जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, वो बहुत सारे हैं, जैसे विशलिंक है, लेला है, हाइप्ड है, फाइम है, बट जो मैंने ट्राई किया है वो विशलिंक एंड लेला ही ट्राई करा है, हुँ। और दोनों ही के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, जैसे आपको पीओसीज़ मिलते हैं, और सोर्सिंग, पीओसीज़ क्या होते हैं? हाँ, जो आपके अकाउंट को हैंडल करेगा, कोई अच्छा, इशू आ रहा है तो वो मैनेजर टाइप। हाँ, मैनेजर टाइप। सोर्सिंग वगैरह भी वो देखते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट कुछ चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो भी वो देते हैं। स्टार्टिंग से ही? नहीं, ये बाद में मिलता ओके। है। हाँ, तो आपने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स खुद खरीदे थे? हाँ, स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं खुद ही खरीद रही अभी भी हूँ। खरीदना पड़ता है? हाँ, अभी भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो मैनेज करना ईज़ी होता है, खुद होता है तो पता चल जाता है अभी इस कैटेगरी का मतलब प्रोडक्ट आ गया है, अब मुझे ये कंटेंट बनाना है, तो ज़्यादा ईज़ी लगता है मुझे। ओके। हाँ, बाकी वो रिटर्न चला जाता है, अच्छा, क्योंकि रिटर्न कर देते हैं हम। हाँ, रिटर्न चला जाता है, हमारे अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स जो होते हैं वो वाइट लिस्टेड होते हैं। और इन्फ्लुएंसर अकाउंट होता है। हाँ, वाइट लिस्टेड होते हैं, तो इतना कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। और विश लिंक, और स्टार्टिंग में जो आपने बताया कि जो पहला वीडियो वायरल हुआ था, तो उस टाइम पे आप कौन-सा ऑटोमेशन का लिंक यूज़ कर रहे हाँ, थे? विश लिंक से ही मैंने स्टार्ट किया ओके। था। अभी बीच में मैंने लेला किया, 1 साल से थोड़ा कम ही लेला किया, 8 मंथ्स करा था करीब, हुँ। और फिर मैंने विश लिंक तो दोबारा विश करा। लिंक कोई चार्ज करता है अलग से? नहीं, हमारे तरफ से तो कुछ नहीं जाता, उनका हुँ। खुद होता तो होगा। और अभी आप कौन-कौन सा एफ़िलिएट प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो? देखिए, अमेज़न के मैं प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, मीशो के देख रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के देख रहा हूँ। अच्छा। तो और कौन-कौन से आप एफ़िलिएट यूज़ कर रहे हो, और कैसे आपने एफ़िलिएट बनाया उनका? मैं मीशो के प्रोडक्ट्स लेती हूँ, और फ्लिपकार्ट होता है, मिंत्रा होता है, नायका फॉर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हुँ। अगर मुझे चाहिए होते हैं, और अमेज़न नहीं लेते आप? अमेज़न का लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो यूट्यूब पे ओके, जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये वाली चीज़ें सारी। तो इनके कैसे आपने एफ़िलिएट बनाए हुए हैं? नायका के, मिंत्रा के, फ्लिपकार्ट के एफ़िलिएट आपने कैसे बनाए हुए हैं? ये ऑलरेडी जो मैंने बताया विश लिंक होता है हाँ, ना, तो उसी में ये डिसाइडेड होता है कि आपको उसमें ही ब्रांड ऑलरेडी हैं, कि ओके, उसमें बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन उसमें बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएँगे कि आप ये ब्रांड का डालोगे तो आपको कमीशन ओके, मिलेगी। अदरवाइज़ आप विदाउट ब्रांड भी डालोगे तो कमीशन नहीं मिलेगी, ज़ीरो, पर लिंक वगैरह पहुँच जाएगा, ऐसे भी होता है इसमें। तो मैं इसी का ही हुँ, उसमें जो दिए हुए हैं मैं वही करती हूँ। ओके, कुछ ग्रेट। ब्रांड्स दिए हैं। मतलब विश लिंक कंप्लीट है, अपने आप में एक हुँ। पैकेज है, सब पैकेज है, कुछ है वहाँ पे। वहाँ पे सब, हाँ, सब कुछ है, और ब्रांड्स वो भी मिलते हैं, पेड कोलैबोरेशन भी वगैरह मिल जाते हैं, ओके, वो ही मतलब एक टाइम प्रोवाइड के बाद करते जब हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। हाँ, तो वो पूछते हैं कि अगर आपको ये करना है पेड प्रमोशन, तो ये है हमारे पास, हुँ। बता देते हैं, तो ऐसे पेड अभी जैसे प्रमोशन मिलते हैं। फेस्टिवल्स आने वाले हैं, हाँ। फेस्टिवल्स का पूरा सीज़न आ गया है। हुँ, हुँ। तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स
मिलते रहेंगे स्पॉन्सर या फिर पेड रिव्यू हाँ करने के लिए? हाँ, ऐसे मिलते हैं, पेड कोलैबोरेशन टाइप होता है, बट ज़्यादातर मैं खुद से ही बनाती हूँ ओके। वीडियोज़, अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, क्योंकि जब हुँ, खुद से बनाते हैं ना तो एक-एक टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से इस टाइम वो तो प्रमोशन मिलता है, वो तो मैं करती हूँ। तो स्टार्टिंग में ग्रो करने में क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई थी आपको? स्टार्टिंग में तो मैं वही कुकिंग का जब मैं कर रही थी वही डिफ़िकल्टीज़ थी। जब मैंने हॉल वीडियो बनाया तो इतनी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी। हुँ, लेकिन एक सोशल मीडिया बनाने में उसमें डिफ़िकल्टी होती है। और इसमें भी ऐसा होता है कि विश लिंक पे अगर आप आ रहे हो तो आपके वो जो भी सोशल मीडिया हैंडल होते हैं ना, उस पे हुँ, स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स होने चाहिए। जैसे कि 2000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, हुँ। 500 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे होने चाहिए, तो ऐसा होना होता है, तो वो तो मेरे पास थे ऑलरेडी। ओके। मतलब इ इनिशियल इतना स्ट्रगल लगेगा कि आप कम से कम 2000 इंस्टाग्राम पे थोड़े फॉलो फॉलोवर कर लो, हाँ। यूट्यूब पे कर लो। हुँ, जैसे अभी आपके यूट्यूब पे भी देखा जाए तो अराउंड 4 लाख 36,000 फॉलोवर है, 436 के। हुँ, तो यूट्यूब पे एक फीचर है, शॉपिंग एफिलिएट फीचर है। हाँ। लाइक वहाँ पे हमें लिंक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने प्रोडक्ट्स टैग कर सकते हैं। हुँ, बट अभी वो लिमिटेड प्लेटफ़ॉर्म्स ही अवेलेबल है जिनको हम टैग कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, नायका है, पर्पल अभी आया है, नायका और पर्पल अभी आया है। और मिंत्रा है। मिंत्रा है, मीशो हुँ, वगैरह नहीं है, ना हाँ। अमेज़न है। तो यहाँ पर कैसे आप मोनेटाइज़ करते हो? जो प्रोडक्ट्स के वीडियोज़ डाल रहे हो, हुँ। तो कैसे आप इसको कर रहे हो? मैं क्या करती हूँ, जो मीशो फाइंड्स होते हैं उसको मीशो फाइंड ही करके डालती हूँ। बट अगर किसी को मीशो से खरीदना है तो मेरा कम्युनिटी पोस्ट में जाके जो हुँ, एफ़िलिएटेड लिंक है वो उसको मिल जाएगा। हुँ, लेकिन वही मीशो के प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होते हैं, तो मैं वो वाले टैग कर देती हूँ फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट। ओके। तो किसी को डाउट रहता है मीशो पे अच्छा नहीं आता, हुँ। ऐसा आता है वैसा आता है, तो वो वहाँ से परचेज़ कर सकता है फ्लिपकार्ट से। तो एक एक फ़ायदा तो यह भी है कि जो आप पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट, हुँ, वही सेम कंटेंट आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हो। हुँ। और यूट्यूब शॉर्ट्स में जैसे हम एफिलिएट टैग करके उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं। हाँ, पहले सेम शॉर्ट्स चीज़। पे पैसे नहीं बनते थे। हाँ, अब हुँ, तो उस पे बनने लगे हैं काफ़ी सी, और वही सेम वीडियो फिर मैं फ़ेसबुक पे भी डाल देती हूँ। ओके। तो अभी तो जैसे इंस्टाग्राम से लिंक्ड होता है तो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाता है ना हुँ। फेसबुक पे, कि अलग से पोस्ट करते हो आप? मैं अलग से करती हूँ, वो मेरे में थोड़ा प्रॉब्लम इश्यू अच्छा। आता है तो मैं हुँ। हुँ। कई बार क्या होता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक लिंक होता है, तो जो आप पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे वो ऑटोमेटिक लिंक उस पे चला जाता है फेसबुक पे। हाँ, फ़ेसबुक पे हुँ, ऑटोमैटिक हुँ। चला जाता है, स्टोरी भी चली जाती है, पोस्ट भी। तो अभी जैसे आप 1 साल से कर रहे हो ये रिव्यूज़ वाले, तो हुँ। आज के टाइम में कोई स्टार्ट करेगा तो क्या ग्रो होने के चांसेस हैं? हाँ, डेफ़िनेटली ग्रो होने के चांसेस है। बहुत हुँ, लोग रहे, इतनी ज़्यादा यंगस्टर्स ये वाली वीडियो बना रहे हैं, और घर पे जो रहते हैं हाउसवाइफ़ वग़ैरह, हुँ। वो भी इसकी वीडियो बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस, बट थोड़ा-सा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन बढ़ गया है थोड़ा। हाँ, बहुत वीडियो फेसलेस भी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कुछ लोग तो एआई से बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग वॉइस ओवर कर देते हैं एआई हुँ, से, तो वैसा भी चल रहा है। ईज़ी है, कर सकते हैं। मतलब एक ट्राई स्टार्टिंग दे में सकते हैं। थोड़ा-सा लगेगा, हुँ, आपके पैसे भी लग सकते हैं, और अकाउंट भी ब्लॉक होने के चांसेस क्यों? होते हैं स्टार्टिंग में। रिटर्न करते हैं ना, तो परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है रिटर्न्स की, तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, जिसका अच्छा। व्हाइट लिस्टेड नहीं है। अच्छा, रिटर्न जब हम करते हैं हाँ, प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदने रिटर्न पे, कर रहे हैं, ओके, तो जो होता है समझ गया। ब्रांड, वो हाँ। ब्लॉक कर देता है अकाउंट को। तो जब तक आपका व्हाइट लिस्ट नहीं होगा, तो ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे ना। तो गाइस एक सच्चाई यहाँ से भी पता चल रही है कि जो प्रोडक्ट्स क्रिएटर्स दिखाते हैं वो प्रोडक्ट रिटर्न भी कर देते हैं। वो लोग पर्सनली कुछ कुछ ही यूज़ करते हैं। सारे तो हाँ, कोई यूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि आप हाँ। पूरा दिन अगर आप रिव्यूज़ कर रहे हो, दिखा रहे हो प्रोडक्ट्स, हाँ, जो आप पसंद कितना आता यूज़ है, करोगे? जो पसंद आता है थोड़ा बहुत ही रखते हैं, करेक्ट। कितना ही रख सकते हैं फिर। ओके। तो एक चीज़ बताइए, वायरल करने का क्या तरीका है? कैसे हमारी वीडियोज़ वायरल होंगी? रील्स कैसे हम बनाएँगे? क्या क्रिएटिविटी डालें? वायरल होने का यही है, कंटेंट वायरल जब भी होता है, एक तो सीज़नल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बोला कि सीज़न के अकॉर्डिंग बनाओगे। फेस्टिवल चल रहे हैं तो फेस्टिवल का ही कंटेंट डालो, थोड़ा-सा कोई डिफरेंट। एग्ज़ाम्पल दीजिए। हाँ, जैसे अभी दिवाली है तो कुर्ता हॉल डाल दो दिवाली के, और अफोर्डेबल 1000 के अंदर कुछ अनारकली सूट हो गए। फिर आप फैशन में सारा बना सकते हो, जो भी वेडिंग वेडिंग भी आ रही है, आप हील्स के बना लो, और बैग्स है, ज्वेलरी हुँ, है, हुँ। और बैंगल्स हैं, ये सारा बना लो। और वेडिंग्स आ रही हैं, विंटर्स है, तो विंटर फाइंड्स भी बन जाता है। तो ऐसी सीज़न के अकॉर्डिंग अगर कंटेंट डालें तो वायरल होने के चांसेस होते हैं। आपको यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा पैसा बनता है या इंस्टाग्राम से? मेरा जो विश लिंक पे बनता है ना, वो सही बनता है, मुझे पता नहीं चलता है कितना कहाँ से यूट्यूब आ से रहा आ है? रहा है, ओके। कितना है। हुँ, हाँ, बट मेरा फेसबुक और इंस्टा से ज़्यादा सही बनता है, और हुँ, क्योंकि उसका एफिलिएट में भी डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा-सा। हुँ। और यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स जो मोनेटाइज़्ड हैं, हाँ, एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स टैग करके, हाँ, उससे कितना बनता होगा महीने का? उसका मेरा 80-90 थाउज़ेंड, समटाइम्स 1 लाख चला ओके, जाता है। $1000 के हाँ, आसपास। हाँ।
1000 और विश लिंक $1200। से कितना बनाते हो आप अफिलिएट से? मिशलिंग से मैं बनाती हूँ कभी कभी सेल का जो टाइम चल रहा है, अगर सेल्स चल रही है, मीशो ने कोई सेल चलाई फ्लिपकार्ट में, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर सेल्स नहीं चलती है तो 5-6 के आसपास हो जाता है, 5-6 लाख। लैक्स में हो ओके। जाता है रिटर्न काटने के बाद। रिटर्न बाद में करते हैं, वरना इसके जैसे कि 10 लाख हुआ पर मंथ, फिर वो रिटर्न करते हैं 40% के अराउंड, 35-40। इतना रिटर्न हो जाता है? हाँ, मीशो के प्रोडक्ट्स होंगे तो रिटर्न ज़्यादा होंगे क्योंकि कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, और फ्लिपकार्ट में थोड़ा कम होता है, 25 तो रिटर्न्स। जब आप जो भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज करते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि यार ये क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, मैं वही हाँ, प्रोडक्ट। मैं वही सिलेक्ट करती हूँ, हाँ। फिर भी रिटर्न्स हो जाते हैं, ओके। क्योंकि मैं रिव्यूज़ वगैरह देख के ही ऑर्डर करती हूँ, रिटर्न होने के चांसेस कम होते हैं उससे। अभी जैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल चल रहा था, हाँ तो इसमें कैसा सेल हुआ था आपके थ्रू? हाँ, मेरा तो सही सेल हुआ था, और मेरे मीशो से ज़्यादा होती है अर्निंग, क्योंकि अच्छा, मैं मीशो। मीशो के मेरे ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं ओके ओके वीडियोज़। ओके। तो अभी मैं जो देख पा रहा हूँ मेजरली जो आपके इनकम सोर्सेज हैं, पहले तो अफिलिएट से हो गया, यूट्यूब का प्रोडक्ट जो हम टैग कर रहे हैं वो, हाँ और दूसरा यूट्यूब पे ही एड रेवेन्यू भी बनता होगा क्योंकि लॉन्ग हाँ वीडियोस भी आप पोस्ट कर रहे हो। हाँ हाँ, हम्म, थोड़ा बहुत और इसके अलावा आपको ब्रांड प्रमोशन। पेड कोलैब भी आते हैं, है ना? हाँ, ओके। तो यही है बस। और कितना टाइम देते हो आप कंटेंट बनाने के लिए? मैं शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ, तो एक शॉर्ट वीडियो बनाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, अच्छे से प्रोडक्ट दिखाने, क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स का बनाती हूँ। बहुत लोग सिंगल प्रोडक्ट्स की भी वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें कम टाइम लगता होगा, मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट्स, तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, पैकेट्स वगैरह खोलने होते हैं। तो अगर मैं एक दिन में बनाती हूँ ना, तो 3-4 वीडियोस बना लेती हूँ, अगर इकट्ठा सामान आ जाता है, और फिर काफ़ी दिन के लिए छुट्टी हो जाती है, फिर मैं काफ़ी दिन तक कंटेंट नहीं बनाती, फिर उसको एडिट करके वॉइस ओवर करके डालती रहती खुद हूँ। एडिट करते हो आप? हाँ, खुद एडिट कर, कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, क्लिप्स बस कंबाइंड करनी जोड़ने होती है। होते हैं एक साथ, हाँ, हाँ। बस। शूट के लिए आप किसी की हेल्प लेते हो या खुद से शूट करते हो आप? मैं ए टू ज़ेड सारा मैं करती हूँ, प्रोडक्ट्स मैं मँगाती हूँ, आइडिया भी मैं ही सोचती हूँ कि क्या बनाना है, मँगाना, फिर उसको फिर शूट करना, फिर रिटर्न्स करना, तो ये सारा मैं मैनेज करती हूँ। और कभी-कभी ऑर्डर्स आते हैं तो मेरी सिस्टर है, वो देख लेती है कि ओके। प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वगैरह, बस। वरना एडिटिंग वगैरह मैं ही करती फ़ोन हूँ। से ही आप रिकॉर्ड हाँ, करते हो? फ़ोन से ही कौन रिकॉर्ड सा फ़ोन करती है? हूँ। आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स है। ओके। हुँ। स्टार्टिंग से ही आप आईफ़ोन से बना रहे हो? हाँ, एक्सआर था मेरे पास पहले, तो मैं उसी से बनाती थी। घर से सपोर्ट है पूरा? हाँ, घर से पूरा सपोर्ट है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मेरी मम्मी ने ही बोला था कि यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। मेरी अच्छा। मम्मी ने कुकिंग का जो मैंने स्टार्ट किया था, मेरी मम्मी ने ही बोला था। तो आपको कुकिंग में इंटरेस्ट था या फिर अपने चैनल बनाने के लिए बनाया? नहीं, कुकिंग में मैं उससे पहले कुकिंग ही करती थी, तो मम्मी ने अच्छा। बोला कि कुकिंग जब तू कर ही रही है तो तू उसको कहीं पर डाल, यूट्यूब पर डाल। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसको डालना चाहिए, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ से, तो कुकिंग से। आपको नहीं लगता कि लाइक सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ऐसे डांस वीडियोस चलते हैं, फ़नी वीडियोस चलते हैं, तो मैं भी ऐसा कुछ करूँ? नहीं, मेरा ऐसा ज़्यादा कुछ मन नहीं करता। मेरा जो चल रहा है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो मैं इधर-उधर ज़्यादा क्यों। पढ़ाई में आपने क्या किया है? पढ़ाई में मैंने बीकॉम कर रखा पूरा है। हो चुका है? हाँ, कंप्लीट हो रखा है, तो 2022 में कभी मैंने जॉब करने का नहीं सोचा आपने? मैंने जॉब करने गई थी, 2023 में ही मैंने जॉब के लिए गई थी, 3 इंटरव्यूज़ भी दिए मैंने। जो लास्ट इंटरव्यू था वही मेरी मम्मी ने बोला था कि ये तेरा लास्ट इंटरव्यू है, अच्छा। अब मत दियो, अब बस तुझे करना है, तू यूट्यूब स्टार्ट कर ले, और हाँ। यूट्यूब पे तू खाना-वाना बनाती है ऑलरेडी, तू उनकी वीडियोज़ डाल। तो मम्मी ने ही बोला था, तो मैंने अरे ये वाह! हाँ, इंटरव्यूज़ देने के बाद ही डिसाइड किया था। तो आपने जॉब नहीं किया, मतलब हाँ। जॉब में सिलेक्शन हुआ ही नहीं ऐसा? जॉब में हुआ ही नहीं था, शायद मेरी आस्किंग थोड़ी ज़्यादा थी अच्छा। एज़ अ फ्रेशर, तो मैंने नहीं किया। कितना आपने आस्क किया था? मैंने आस्क कर लिया था 29 आस्क कर लिया था एज़ अ अच्छा। फ्रेशर। हाँ, तो मैंने सोचा क्या 30 जॉब रोल क्या था? हाँ, कुछ कॉलिंग का ही था। अच्छा। हाँ, फ्रंट डेस्क का कुछ कॉलिंग था, किचन का कुछ प्रोडक्ट्स थे, उसमें भी किचन। ओके। किचन का कुछ मतलब वो नहीं होता, इंटीरियर बनाते हैं, किचन मॉड्यूलर समझ गया। करके देते हैं, तो वहीं ओके। पे था। ओके। सिलेक्शन फिर हुआ नहीं वहाँ पे। तो अभी क्या फीलिंग है? आपने सोचा था कि कंटेंट क्रिएशन से इतना पैसा बन सकता है? मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब मैंने वो कुकिंग का स्टार्ट किया था, तो मेरे व्यूज़ आते थे लॉन्ग फॉर्म पे 20-30 हज़ार, जब स्टार्टिंग में आ रहे थे, उसी से मेरा जब वॉच टाइम हुआ था, तो मैं ये सोच रही थी इससे मेरा अगर 30-40 हज़ार रुपये भी हो जाएँगे, तो मैं यही सोचती थी कि 30-40 हज़ार रुपये हो जाएँ जॉब इससे। के बराबर हो जाए? हाँ, 30-40 हो जाएँ, ये बहुत है। मुझे तो जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, लास्ट ईयर ही आई थी, अगस्त की थी वो, तो मेरी फर्स्ट पेमेंट एफ़िलिएट से जो आई थी, वो ही मेरी थी। कितने हाँ, की थी? कितने डॉलर की थी? चेक? यूट्यूब की नहीं, जो मेरी एफ़िलिएट वाली आई थी। हाँ। यूट्यूब की तो मेरा फर्स्ट वही 100, ओके।
डॉलर आए थे वो। हम्म, जो मेरी एफिलिएट की आई थी वो मेरी 90,000 आ गई थी पहले ही क्या मंथ्स फीलिंग में। थी उस वक्त? तो मैं सोच रही थी अभी मैं 1 महीने पहले तो जॉब ढूँढ रही थी और अब यहाँ पे मेरे 90,000 आ गए, तो ये तो बहुत सही है। और फिर मेरी नेक्स्ट मंथ तो ट्रिपल हो गई। अरे वाह! हाँ, तो मैं सोचा अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही है, ये तो मेरी मैंने इतना, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग की वीडियोज़ बहुत, मैंने जैसे ही डाला ना वैसे ही मिलियंस में जा रहे थे। हुँ, 4 मिलियन, 5 मिलियन, और वो भी ये तीनों प्लेटफ़ॉर्म पे, ऐसे जा रहे थे। तो मैंने उससे काफ़ी अच्छा हुआ था मेरा। अभी जो आपके पास प्रोडक्ट आते हैं पेड कोलैब के लिए, हुँ। जो ब्रांड्स आते हैं, तो इंस्टाग्राम के लिए आते हैं या यूट्यूब के लिए आते हैं? इंस्टाग्राम के लिए ज़्यादा आते हैं हाँ, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन वाला होता है फीचर हाँ, बहुत सारे के, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी शॉपिंग एफिलिएट पे टैग नहीं होते, तो वो वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो अभी 1,24,000 फॉलोअर्स आपके हैं, तो क्या चार्ज करते हो? कोट कितना करते हो आप? चार्जेस तो अलग-अलग मैं देख लेती हूँ कि किसको कैसी वीडियो चाहिए। किसी की वीडियो तो बहुत जल्दी बन जाती है, 15-20 मिनट में ही तो बन एक जाती है। मिनिमम चार्ज क्या हाँ, रहता है आपका? मैं 20 से 25 हज़ार ओके, लेती हूँ, और कभी-कभी इसके साथ-साथ कमीशन भी होता है अगर वो प्रोडक्ट एफ़िलिएट भी रहता है उसके हाँ, साथ में। एफिलिएट भी रहता ग्रेट। है। तो काफ़ी कुछ इनसाइट आपने शेयर किया, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ में कितना पावर है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से कैसे आप उसको क्रिएट कर रहे हो उस कंटेंट को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग उसको बाय करने के इंटेंट से उस वीडियो को देखें और उसके लिंक के लिए पूछे कमेंट में कि भाई लिंक दे दो, और फिर लिंक से जब परचेस करेंगे तो आप वहाँ से अफिलिएट बनाओगे। और यूट्यूब पे जब से शॉपिंग अफिलिएट फीचर आया है, तो तब से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट रिव्यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप शॉर्ट वीडियोज़ से भी अच्छे पैसे बना पाओ, लॉन्ग वीडियोज़ के जितना। थैंक यू सो मच फराज जी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने शेयर करी हमारी ऑडियंस के साथ में। तो अगर आपको कंटेंट आइडिया चाहिए, तो आप एक बार इनके पेज पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट ये क्रिएट कर रही हैं, क्या थंबनेल बना रही हैं और कितने ड्यूरेशन का इनका कंटेंट है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अलग-अलग निशेज़ आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर इसमें देखो कि आप किसके साथ में जा सकते हो, कौन से टॉपिक में आपकी पर्सनैलिटी सूट होती है, और आप चाहें तो फेस के साथ में या विदाउट फेस भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो जाते-जाते एक बार मैं चाहूँगा फराज जी कि आप मेरी ऑडियंस को बताओ, कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, तो कोई अपने तरफ से कोई टिप आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, फर्स्ट ये सोर्सिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रोडक्ट्स कैसे मँगाएँ, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हुँ, तो वो यही सोचते हैं। तो वो स्टार्ट कर सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट से कि एक ही प्रोडक्ट मँगाए, उसको ओके। ही बहुत अच्छे हुँ, से दिखा दो, ए टू जेड सारी चीज़ें उसके बारे में बता दो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बैग्स होता है, मेकअप के आइटम्स होते हैं, तो आप अपनी टॉप 5 लिपस्टिक बता सकते हो। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है हुँ, अवेलेबल, उसको ही वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और खुद का कंटेंट बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे फेसलेस में ऐसा होता है ना, दूसरे क्रिएटर आपकी वीडियोज़ उठा के डाल देते हैं, और हुँ, क्योंकि आपकी और फेस वॉइस वैल्यू तो ओवर डाल देते हैं। वॉइस ओवर अपना कर देते हैं, ऐसे जताते हैं कि वो उनका कंटेंट। तो इसके तो उनको हमेशा डाउट रहेगा, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। जो विश हुँ, लिंक वगैरह है, वो भी इनकी पेमेंट्स जो होती है ब्लॉक अच्छा, कर देते हैं, ओके, और अकाउंट भी डिसेबल हो जाता है। तो इस वजह से अपना खुद का ओरिजिनल बनाओ। ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, हुँ, और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक ओके। आइडेंटिटी होनी चाहिए हुँ, एक हुँ, हुँ, कंटेंट में, कि ओके। देख के पता चले हाँ, ये उसका कंटेंट है। नहीं, ये सही चीज़ आपने बताई। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है, जो वायरल वीडियोज़ होते हैं, तो लोग उसपे रिएक्ट करते हैं कि जो वायरल वीडियो चल रहा है, वो वीडियो उठा लिया, फिर ग्रीन स्क्रीन वाला जो फ़ीचर है, उसपे अपना फ़ेस लगा लिया और बोलते हैं कि देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। फिर वो प्रोडक्ट जब उतना वीडियो चल गया, हुँ, हुँ। वायरल वाला, फिर उसके बाद उनका वीडियो स्टार्ट होता है कि उन्होंने वो प्रोडक्ट मँगाया, यूज़ अनबॉक्स करा, करा, हाँ, यूज़ हाँ। करके वो भी दिखाया। एक अलग तरह का तो है, इससे ठीक तो है। ब्लॉक नहीं होगा ना? नहीं, ये तो नहीं, चल इससे जाएगा। नहीं होगा, ये हुँ, तो ठीक है। इसमें खुद का तो है ना, राइट। आइडेंटिटी तो होनी है। जो कोई एकदम कंप्लीटली उठा के डाल देता है ना, तो हुँ, उसको ब्लॉक कर देते हैं, पेमेंट्स, पे-आउट्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, और हुँ। आप वो भी डाल सकते हो, कॉपीराइट इश्यू भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमेशा आपको डाउट रहेगा कि आपका कभी भी डिसेबल हो सकता है राइट, ये मतलब सब। ओरिजिनल कंटेंट ही और बनाएँ। ओरिजिनल कंटेंट ही होना चाहिए। करेक्ट, हाँ। करेक्ट। ग्रेट, थैंक यू सो हुँ, मच। आप कोई हुँ, ऐसा बताना चाहोगे कि किसी मंथ हुँ। हाईएस्ट पे आउट जो आपका आया हो? हाईएस्ट मुझे लग रहा है कि इसी मंथ आने वाला है। इसी मंथ का कितना मेरा बनेगा? काफ़ी
सही, क्योंकि सेल्स चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, हाँ, हाँ, हाँ। तो आ जाएगा, सही आ जाएगा। मेरा लास्ट ईयर भी वो, क्योंकि रिटर्न्स करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है मुझे। लास्ट ईयर जो मेरा आया था वो एफिलिएट से 8 आ गया था, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आ गया था। फिर यूट्यूब वगैरह का मिला के पूरा 10 के अराउंड हो गया था अच्छा। 1 मंथ का। हाँ, तो इस में मंथ में भी उतना ही जा रहा है। अभी रिटर्न्स कटेंगे अरे तो वाह! मुझे पता चलेगा कांग्रेचुलेशंस। एक्चुअल। और अपने अपने शौक के लिए हुँ। ऐसी महँगी चीज़ क्या खरीदी है, जब आपके मैंने पास अभी पैसे कुछ आए नहीं थे? खरीदा, अच्छा, खरीदना है, काफ़ी चीज़ें तो क्या हैं। आप पैसे फिर कहाँ इन्वेस्ट करते हो? अभी इन्वेस्ट नहीं, सेविंग्स ही चल रही है अभी, हाँ, जो कुछ चल रही है, तो अभी तो घर वगैरह लेना है तो। अरे वाह! हुँ। और क्या गोल्स हैं आपके? हाँ, ट्रैवलिंग वगैरह करनी है बस, हुँ, सारी कंट्रीज़ घूमनी है, एक-एक करके, नाइस। इतना है। चलिए, थैंक यू सो मच, हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज के एपिसोड से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, खास करके प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बारे में। अगर आप ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी कोई देरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1 साल पहले स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो आपको अगर आइडियाज़ आ रहे हैं इसके अराउंड, तो आप उसको ज़रूर से एग्जीक्यूट करिए। रिजल्ट आपको दिखेगा, कम से कम थोड़ा 100 दिन तो उसको करना पड़ेगा। 100 दिन में ही आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। बाकी इट्स अप टू यू। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग गेस्ट को बुलाते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।